In the heart of India, where healing meets humanity, stands a hospital built on trust, compassion, and cutting-edge care. Welcome to Claris Hospital, Chhindwara. From your very first step, you're greeted with warmth, clarity, and care. 3 reception desks, 1 mission. You come first. Quick, accurate diagnosis saves lives. Our advanced laboratory and imaging setups work day and night. Our modular touchless operation theatres redefine safety and precision. Whether it's laparoscopic, endoscopic, or labour room-based care, we prepare for your smoothest recovery, from community care to personal privacy. For those seeking more, we provide premium rooms, discreet care, and hospitality that feels like home. Our ambulance and trauma team are always ready 24/7. Behind every treatment is a team that truly cares, all working together for you. Claris Hospital, where care is not a service, it's a culture. कृषि उपज मंडी में फैली अव्यवस्थाओं के बीच मक्के की बम्पर आवक से व्यापारी और किसान परेशान। प्रशासन से मंडी की व्यवस्थाएं सुधारने की रखी मांग। चंदनगांव निवासी सुरेंद्र मानकर की सड़क हादसे में हुई मृत्यु के बाद परिवार ने पेश किया मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण। अवयव दान से मिला 5 लोगों को नया जीवन। महावीर जन्म कल्याणक पर जैन समाज के युवाओं ने प्लेटिना के सहयोग से किया 2 दिवसीय निःशुल्क हृदय रोग एवं स्तन रोग जांच शिविर का आयोजन। 525 जरूरतमंदों को मिला लाभ। और सहस्त्र चंडी महायज्ञ में हजारों मंत्रों के साथ 1008 कुंडों में छोड़ी जा रही 10 लाख से अधिक आहुतियां। भगवान शिव और माता दुर्गा का हुआ अभिषेक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। कृषि उपज मंडी कुसमेली में इन दिनों मक्के की बम्पर आवक के कारण व्यापारी और किसान खासे परेशान देखे जा रहे हैं। अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि मंडी प्रशासन में अधिकारियों व कुशल स्टाफ की कमी के कारण भारी अव्यवस्थाएं होती हैं, जिसके चलते कई तरह की परेशानियों का सामना व्यापारियों को करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र अतिशीघ्र कृषि उपज मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार किया जावे। प्रशासन द्वारा लगातार यहाँ व्यवस्थाओं में बहुत कमी बनाई जा रही है। मंडी प्रशासन द्वारा भोपाल कार्यालय द्वारा लगातार यहाँ पे अधिकारियों के कर्मचारियों के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे कर्मचारियों की अत्यधिक कमी पड़ गई है। साथ ही कुशल कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी पड़ गई है। आज जो कृषि हमारी मंडी में नई सचिव आई हुई हैं, उनको अनुभव की कमी है, जैसा भी है। हमारे द्वारा बोला गया था कि 10 बजे के बाद किसी भी तरीके की गाड़ी आवक नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसके बाद बोली लगाई जाती है, माल की नीलामी की जाती है। लेकिन उनके द्वारा 10 या 12 बजे तक यहाँ पर किसान की आवक ली गई, जिससे पूरे मंडी प्रांगण में गाड़ियों की जमावट हो गई। पिकअप, ट्रैक्टर आजू बाजू से निकल रहे हैं और पूरे तरफ दूसरी गाड़ी लगने की व्यवस्था नहीं है। मैं मंडी प्रशासन के द्वारा इस तरीके की बनाई गई अव्यवस्था का घोर विरोध करता हूं और मंडी प्रशासन से यह भी निवेदन करता हूं कि अगर यह व्यवस्था उनके द्वारा नहीं बनाई गई तो हम जल्द ही आघोषित हड़ताल करेंगे। और फिर उस समय अगर व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं तो उसके लिए उन्हें सक्षम कर्मचारियों की यहाँ स्थापना करना भी अति आवश्यक है। 17-18 गार्ड अपॉइंट है, लेकिन यहाँ एक गार्ड भी आपको नहीं दिख रहा होगा। आप यहाँ पे खुद स्वयं भी देख सकते हैं कि पूरा मंडी हमारे और व्यापारियों के भरोसे चल रही है। अगर कोई घटना घटती है तो व्यवस्था बनाने वाला यहाँ कोई नहीं। कैमरे वगैरह कैमरे यहाँ पे आधे चालू आधे नहीं है। कोई भी बाइक से आ रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। पानी की व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा है। पानी के लिए प्याऊ की व्यवस्था तो कर रही है मैडम, उसके लिए हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन शेडों में भी काफ़ी जगह पड़ी हुई है और हमें मजबूरन धूप में माल लेना पड़ रहा है। आज गर्मी का समय चल रहा है, कोई व्यापारी को धूप लग जाए, लू लग जाए, किसानों को लू लग जाए, सवेरे आके व्यवस्था बनाना चाहिए, शेडों में माल डलवाना चाहिए। अगर शेड खाली नहीं है तो व्यापारी को नोटिस देके शेड भी खाली करवाना चाहिए। हम इस चीज़ का कभी समर्थन नहीं करते कि व्यापारी का अपना शेड में रहे, और व्यापारी भी यही चाहता है कि शेड के बाहर रहे। लेकिन अगर किसान शेड के अंदर माल नहीं डालेगा तो जगह शेडों में ही बसती है। 1-2 दिन लगता है व्यापारी का माल उठने में, 2 दिन में सभी माल उठा भी रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है? प्रतीक शुक्ला, अध्यक्ष अनाज व्यापारी संघ।
छिंदवाड़ा जिले के चंदनगांव क्षेत्र के निवासी स्वर्गीय सुरेंद्र मानकर के परिवार ने अवयव दान का ऐतिहासिक और प्रेरणादायक निर्णय लेकर मानवता की मिसाल प्रस्तुत की है। इस निर्णय के माध्यम से 5 जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन प्राप्त हुआ है। 55 वर्ष के सुरेंद्र मानकर एक साधारण परिवार से थे और अपने परिवार का पालन पोषण करने हेतु किराना दुकान में काम करते थे। जब वे शाम को काम पूर्ण कर घर लौट रहे थे, तभी दोपहिया वाहन द्वारा सामने से उन्हें टक्कर मार दी गई। इस सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें नागपुर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया। इस कठिन परिस्थिति में भी उनके परिवार, पत्नी ललिता मानकर तथा उनके बच्चे गगन और वेदांत ने साहस और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए अवयव दान का निर्णय लिया। परिवार की सहमति के पश्चात चिकित्सकों की टीम ने सफलतापूर्वक लीवर, दोनों किडनी और नेत्रों का प्रत्यारोपण किया। इस प्रक्रिया के तहत एक मरीज को लीवर प्रत्यारोपित किया गया, 2 मरीजों को किडनी प्रत्यारोपित की गई, 2 नेत्रहीन व्यक्तियों को दृष्टि प्राप्त हुई। डॉक्टरों और संबंधित संस्थाओं के सहयोग से यह संपूर्ण प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परिवार के इस निर्णय ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है कि मृत्यु के बाद भी मानव अपने अंगों के माध्यम से दूसरों को जीवन दान दे सकता है। यह कदम न केवल सराहनीय है, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। सुरेंद्र मानकर की जय, 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 सुरेंद्र मानकर की जय। नमस्कार, मैं गगन मानकर वार्ड नंबर 37 चंदनगांव का निवासी हूँ। सड़क दुर्घटना में मेरे पिताजी स्वश्री सुरेंद्र मानकर जी के सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें तत्काल नागपुर एम्स में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रेन डेड घोषित कर दिया। चूंकि उनके मस्तिष्क की मृत्यु हुई थी और उनके बाकी सारे अंग सही सलामत थे, तो हमने यह निर्णय लिया कि उनके अवयवों का हम दान करेंगे। डॉक्टर्स के द्वारा हमें बताया गया जिससे कि इनके अवयवों से किसी दूसरे जरूरतमंद का जीवन बच सके, तो यही सोचकर हमने इनके अवयवों का दान करने का निर्णय लिया। धन्यवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता यात्रा का रविवार को नरसिंहपुर नाका मार्ग से छिंदवाड़ा आगमन हुआ। इस अवसर पर 4 फाटक और मानसरोवर कॉम्प्लेक्स परिसर में एकता यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश पोफली, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, जय सक्सेना एवं अन्य वक्ताओं द्वारा सरदार पटेल के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में जिला कुर्मी क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष प्रहलाद पटेल एवं अन्य पदाधिकारी अनिल पटेल, गुलाब सिंह सनोदिया, राष्ट्रीय सदस्य डॉक्टर राजकुमार सनोदिया, छिंदवाड़ा जिला प्रभारी डॉक्टर रमेश समिति के संजय सक्सेना, अरविंद पटेल, अनीश पटेल, रूप सिंह पटेल, श्याम पटेल, मस्तराम सिंधिया, पुरुषोत्तम पटेल, महालाल पटेल, संतोष पटेल एवं बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। जिले में आज 22 तारीख को 1 बजे हर्रई में प्रवेश करी। हमने सभी बंधु वार लोगों ने हर्रई में यात्रा का स्वागत करे। उसके पश्चात अमरवाड़ा में स्वागत हुआ। उसके पश्चात सिंगोड़ी में भी हमारे सकल समाज के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा सिंगोड़ी में भी यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। उसके पश्चात जमुनिया ग्राम में भी हमारे सभी समाज वाले और अन्य लोगों के साथ मिलकर सकल समाज के साथ हमने स्वागत करे। उसके बाद फिर छिंदवाड़ा में अभी हमने फौरा चौक को मानसरोवर कॉम्प्लेक्स के सामने हमें सरदार एकता यात्रा का भव्य स्वागत का कार्यक्रम हुआ। और इसमें आज जो हमें सरदार पटेल की जो स्मृति चिन्ह है, जैसे कि 2 किलो 900 ग्राम सोने का स्तंभ, उनकी चरण पादुका, उनकी घड़ी, उनका लोटा, ऐसे बहुत सी जो चीज़ हमें कभी देखने को नहीं मिलती, हम शायद गुजरात जाके भी देखते तो नहीं मिलती, लेकिन आज सरदार एकता यात्रा के माध्यम से और जो हमारे गुजरात के पाटीदार समाज के द्वारा
ये यात्रा निकाली गई, उनके माध्यम से आज हमारे पूरे जिले वासियों को देखने को मिली, सुनने को मिला। और आगे भी एकता का संदेश देने का उद्देश्य जो आप लोगों का है उसको भी हम आगे पूर्ण करेंगे और एकता में सबको विरोधने का काम करवाएंगे। इसी के साथ हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी को बहुत बहुत, यात्रा में जो आए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने हमें सहयोग दिया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी को बारंबार प्रणाम, धन्यवाद। संगठन की ओर से हमारे सभी टीम की ओर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार। धर्मनगरी छिंदवाड़ा में तीर्थंकर महावीर भगवान के 2625वें जन्म कल्याणक महोत्सव की खुशी में सकल जैन समाज के सेवाभावी युवाओं द्वारा वीतराग भवन गोलगंज में प्लेटिना हॉस्पिटल नागपुर के सहयोग से 2 दिवसीय निशुल्क हृदय रोग एवं स्तन रोग जांच शिविर लगाकर समाज सेवा की अनुकरणीय मिसाल पेश की गई। निशुल्क शिविर में टीम प्लेटिना द्वारा 375 हृदय रोगियों सहित 150 स्तन रोगियों की जांच कर समुचित उपचार किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जागरूकता सभा से किया गया, जिसमें महिला मंडल द्वारा सुंदर मंगलाचरण कर नमोकार महामंत्र का स्मरण किया गया। सभा की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर DC जैन ने की, जिनके साथ मुख्य चिकित्सक डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा, डॉक्टर रश्मि मुंदड़ा, डॉक्टर सुमेध रामटेके, डॉक्टर प्रणीत लाले, डॉक्टर नितिन मंसोड़े, डॉक्टर सूरज अहिरवार, टीम प्लेटिना सहित 2625वें महावीर जन्म कल्याणक के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जिनका शिविर आयोजक सभी युवाओं ने आत्मीय अभिनंदन किया। सभा का सफल संचालन वरिष्ठ समाजसेवी दीपक राज जैन ने एवं आभार प्रदर्शन श्रेय पाटनी गोलू द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा ने CPR पर कार्यशाला लगाकर सभी को हार्ट अटैक से बचने के उपाय एवं निदान बताए। इस अवसर पर सभी नागरिकों को निःशुल्क ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, सोनोग्राफी सहित अन्य जांचें कर निःशुल्क औषधि का वितरण किया गया। कभी कभी हम देखते हैं कि जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको छाती में दर्द नहीं हुआ और वो सीधा हांफना चालू कर दिया उसने। या आप लोग जानते हैं छाती के बीच के भाग में भारीपन, दबाव, घुटन, गले में घुटन, बाएं हाथ में दर्द, जबकि छाती में जलन होना, ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। कभी कभी खासकर डायबिटीज के मरीजों में दर्द का एहसास नहीं होता और वो हार्ट अटैक की नेक्स्ट स्टेज जो होती है दम लगना, उसको चले जाते हैं। ये बीमारियों से बचने के लिए हमने क्या करना है? ये बीमारियों से बचने के लिए खाने में नमक की मात्रा कम करनी है, ब्लड प्रेशर से बचने के लिए नमक की मात्रा कम करनी है, नियमित योगा प्राणायाम करना है, शरीर का वजन नहीं बढ़ने देना है, मोटा कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए खाने में तेल, घी, चर्बी की चीजें जो हैं वो कम करनी है और नियमित व्यायाम करना है। डायबिटीज से बचने के लिए शक्कर से बनी हुई चीजों का सेवन कम रखना है। इतने अपने आप में जीते हैं आप, वहाँ जैसे लोग दूसरों के लिए बहुत सही बात। बाकी तो मैंने बता दिए थे, 5 दिनों के पहले ही हमारी दीपक जैसे बात हुई थी, आपने उनके एक फोन पे उसी समय 21 और 22 तारीख का हाँ कर दिया। इससे लेकर हम थोड़े से भ्रमित हो गए थे कि हम आप जैसे डॉक्टर का 4 से 5 दिन में तैयारी कैसे करेंगे, लेकिन हमारे दोस्तों के और हमारी भाभीयों ने इतनी अच्छी उसकी करी है कि हमने मंदिर में उसको पंपलेट, पोस्टर, रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखवाए और सिर्फ 2 दिन में हमें सर 200 रजिस्ट्रेशन मिले और कल सुबह तक हमें 375-80 रजिस्ट्रेशन मिल गए। मतलब उसके बाद हमें ये लगने लगा कि एक दिन में हम इतने मरीजों को कैसे पूरे उनके टेस्ट और ये करवाएंगे। थोड़ी सी घबराहट हो गई, लेकिन दीपक जैसे और आपके चेतन सर के द्वारा सारे मरीजों का इतना अच्छे मरीज को ऑक्सीजन देते हैं। घर के सेटअप में आपके पास ये अवेलेबल हो गए, चांसेस कम है तो आप इसके बारे में भूल सकते हैं। पहले जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दी जाती थी, अभी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग को कोविड के बाद में इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने की जो रिस्क है, तीसरा
चिकित्सकों के परामर्श पर 25 ज़रूरतमंदों का निःशुल्क 2D इको सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर अरविंद जैन, डॉक्टर असीम जैन, डॉक्टर आशा जैन के मार्गदर्शन में डॉक्टर प्रणीत लाले MD DNB कार्डियोलॉजिस्ट प्लेटिना द्वारा किया गया। वहीं दोपहर के समय वीतराग भवन में सकल जैन समाज की महिला मंडल सहित नगर की अन्य महिला संगठनों के लिए स्तन रोग निदान उपचार पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर रश्मि मुंदड़ा ने स्तन रोग से बचने के उपाय बताए। शिविर को सफल बनाने में शैलेंद्र जैन बबलू, विजय किरण जैन, शैलेंद्र जैन, प्रदीप जैन, विनोद लोहारिया, दीपक जैन, छोटू, सचिन जैन, पंकज जैन, विनय लोहारिया, प्रवीण जैन, राज पाटनी डब्बू, सत्यन जैन, अखिलेश पाटनी, कीर्ति राज जैन एवं नितिन जैन सहित अन्य लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। द्वारा बहुत अच्छे शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, साथ में हार्ट की जांच सब हो रही है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना हम सबसे करते हैं। जनरली जो पॉपुलेशन में ध्यान रहता है, हर एक को लगता है गांठ आई यानी कैंसर की गांठ है, हर गांठ कैंसर की नहीं होती है। तो बेसिक मेरा जो ये लेक्चर और प्रोग्राम है कि हर गांठ कैंसर की नहीं होती, इसलिए हमें डरना नहीं है। गांठों को भी बोलते हैं 3 तरह के, कभी कभी जन्मजात रहती है, जैसा किसी में क्या होता है स्तन जन्म से ही नहीं बनते हैं, क्योंकि कभी कभी निकालने के बाद भी वापस आने का रहता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ठीक है इस शिविर में कहाँ के डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी? आपका नाम? आज छिंदवाड़ा में जो कैंप लिया वो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि आज ये मैं सबसे पहले तो जैन युवा सकल समाज को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज किया। 21 और 22 तारीख को दोनों दिन उन्होंने बहुत ही अच्छा हृदय रोग शिविर और स्तन कैंसर का शिविर दोनों ऑर्गेनाइज किया। हृदय रोग शिविर में कम से कम हमने 400 से ऊपर हृदय रोग के पेशेंट्स देखे और स्तन कैंसर में कम से कम 150 से ऊपर महिलाओं की स्वयं स्तन परीक्षण सिखाया और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया। इसमें हमारा लेक्चर भी था और महिलाओं के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही जागरूकता और इंटरेस्ट दिखाया। मैं जैन युवा समाज को और समस्त जैन समाज को धन्यवाद करना चाहूँगी। प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे प्रोग्राम हर बार लेते रहे और हमें ये मौका दे। थैंक यू। सर्वप्रथम तो तीर्थंकर महावीर भगवान के जन्म कल्याणक और रामनवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जैन समाज के युवा टीम है जो हमारी, इन्होंने सुंदर आयोजन किया वीतराग भवन में और डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा जी नागपुर सहित प्लेटिना की टीम ने लगभग 450 लोगों को हृदय रोग संबंधी जांच किया और रश्मि मुंदड़ा जी जो स्तन रोग विशेषज्ञ हैं 150 महिलाओं को कार्यशाला लेकर जागृत किया और लगभग हमने 2 दिन में 375 पेशेंटों का इलाज किया। प्लेटिना डॉक्टर मुंदड़ा जी और उनकी टीम इसमें सहयोग कर रही है। विशेष रूप से 25 ऐसे हमारे रोगी का चयन किया गया जिनको ईको की आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन हमें शासन की गाइडलाइन के अनुसार ईको की अनुमति नहीं मिली और ऐसे अवसर पर हमें साथ दिया सुशीला जैन मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक आदरणीय डॉक्टर अरविंद जी जैन, असीम जी जैन, आशय जी जैन और हमारे निवेदन पर प्रणीत लाले जी जो प्लेटिना से आए उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल में आके 25 लोगों का 2D ईको फ्री किया। हम अभिभूत हैं आपकी सेवाओं के लिए और सकल जन समाज के युवाओं की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। असीम जी, इस सेवा कार्य के लिए हम आपका आभार मानते हैं। आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें महावीर जयंती पर। जय जिनेन्द्र।
सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर सकल जैन समाज द्वारा निःशुल्क हार्ट चेकअप कैंप का प्लेटिना हॉस्पिटल नागपुर के साथ आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं प्लेटिना हॉस्पिटल का बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी उपलक्ष्य में हमारे हॉस्पिटल को चुना गया कि 2D इको मशीन होने के कारण 2D इको की सेवाएं देने के लिए, इसके लिए निःशुल्क 2D इको की सेवाएं देने के लिए, इसके लिए मैं सकल जैन समाज का आभारी हूं। और इस मौके पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमें भी 25 ऐसे मरीजों की 2D इको जांच करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्री रामेश्वर धाम में चल रहे 1008 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ में रविवार को चौथे दिन हजारों यजमानों के साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने हजारों मंत्रों के बीच 1008 कुंडों में 10 लाख से अधिक आहुतियां छोड़ी। महायज्ञ के प्रमुख यजमान सांसद बंटी विवेक साहू और साहू परिवार ने हजारों यजमानों और हजारों श्रद्धालुओं के साथ श्री रामेश्वर धाम मंदिर में भगवान शिव का 1008 धतुरों और मां दुर्गा का 1008 केले और फूलों से अभिषेक किया। इसी बीच महायज्ञ में पहुंचे विशेष अतिथियों ने जहां मंदिर में पूजा अर्चना की, वहीं यज्ञशाला की परिक्रमा करते हुए महायज्ञ का पुण्य लाभ अर्जित किया। इस महायज्ञ में सिहोरा माल सहित आसपास का क्षेत्र धर्ममय हो गया। श्री रामेश्वर धाम में रविवार को 3 सांसदों के साथ ही कई प्रमुख अतिथियों ने भी पहुंचकर मंदिर और यज्ञशाला में विधि विधान से पूजा अर्चना की, जिसमें जबलपुर सांसद आशीष दुबे, दमोह सांसद राहुल लोधी, बालाघाट सांसद भारती पारधी, पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, प्रांत धर्म जागरण प्रमुख जबलपुर राघवेंद्र, पांडुना के भाजपा जिला अध्यक्ष संदीप मोहड़, राहुल मोहड़, अजय डबले, जामसावरी मंदिर अध्यक्ष गोपाल शर्मा, साहू समाज भोपाल, जहांगीराबाद, ग्वालियर, खातेगांव सहित अन्य स्थानों से प्रमुख पदाधिकारी व सामाजिक बंधु एवं कई सामाजिक संगठनों व संस्थाओं के पदाधिकारियों और छिंदवाड़ा एवं पांडुना के कई वरिष्ठ अधिकारीगण पहुंचे हुए थे। नर्मदेहर 19 से 26 मार्च सिहोरा माल श्री रामेश्वरम धाम में सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। एक ऐसा आयोजन जो वर्षों के बाद 1008 कुंडों से सहस्त्र चंडी महायज्ञ का होना अपने आप में एक बड़ी घटना है। ये यज्ञ करवाने की अनुभूति होना भी बड़ी घटना है। ये यज्ञ करवाने का मनोबल होना भी बड़ी घटना है। और ऐसा यज्ञ होने के लिए सभी की मनोभूति होना परमात्मा के आशीर्वाद की घटना है। वर्षों बाद सिहोरा माल में श्री रामेश्वरम धाम में जो श्री रामेश्वरम धाम की जो आयोजन समिति है और बंटी साहू जी के द्वारा ये मनस बनाया गया कि कैसा यज्ञ किया जाए जिस यज्ञ से इस पूरे क्षेत्र का कल्याण हो, इस क्षेत्र का नहीं पूरे प्रदेश का कल्याण हो, और साथ में जो पूरे देश से आने वाले लोग हैं जो सहस्त्र चंडी के नाम पर पूरे देश से भ्रमण करते हुए यहाँ आ रहे हैं, उन सबका कल्याण। सहस्त्र चंडी एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें 1008 कुंडों के साथ आहुतियां दी जाती हैं, 1008 पाठ किए जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर हम लोग एक नई व्यवस्था लेकर आए हैं, जिस व्यवस्था में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 8 से 9 बजे के बीच में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक शुरू होता है, रुद्राभिषेक होता है, और 1008 नामों के साथ प्रतिदिन किसी न किसी नए प्रकार की सामग्री के साथ उनका अर्चन होता है। अर्चन का अर्थ यह होता है कि भगवान भोलेनाथ के 1008 नाम लिए जाएंगे और उनसे एक विशेष प्रकार की सामग्री अर्पित की जाएगी। सामान्यतः हमारे परिवारों में हम भोलेनाथ के एक नाम जो हमारा प्रिय नाम है, हम उस प्रिय नाम से उनकी माला कर लेते हैं। मनुष्य के जीवन में यह बहुत कमतर ही होता है कि भोलेनाथ के जो 1008 नाम समस्त शास्त्रों से आए हुए हैं उनका कहीं पर पठन हो जाए, और एक दिन नहीं पूरी यज्ञ के समय पर उनका पाठन हो रहा है। आप सभी से ये महत्वपूर्ण पुण्य का कार्य श्री रामेश्वरम धाम समिति करा रही है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए इस कार्य की पूरी आहुति दे रहे हैं। एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य, धार्मिक कार्य, जिसको करने के लिए शायद जन्मों का समय लग जा रहा है, जहां पर भोलेनाथ के 1008 नामों से प्रतिदिन उनका अर्चन किया जा रहा है। इसमें सभी लोग शामिल होंगे। जो लोग मूल यजमान के तौर पर, मुख्य यजमान के साथ साथ जो अन्य यजमान है, यजमान की भूमिका में नहीं हो पाए, यज्ञ मंडप पे नहीं जा रहा है, वो परिक्रमाएं करें। परिक्रमा का फल एक कुंड के फल के माफिक होता है। अगर आपने 9
परिक्रमाएं की हैं तो इसका फल वैसा ही है जैसे आपने एक कुंड में आपने आहुति दे दी। उसके साथ साथ आप भोलेनाथ के अर्चन में शामिल हों। अभी 23, 24, 25, 26 4 दिन बचे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अनेक वर्षों के बाद भी यह घटना हो पाएगी जहां सहस्त्र चंडी महायज्ञ में भगवान भोलेनाथ का अर्चन चल रहा होगा। तो आप इस भोलेनाथ के अर्चन के लिए, अभिषेक के लिए, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने के लिए और साथ में सामूहिक आहुति कुंड में आहुतियां देने के लिए अवश्य पधारें। सिहोरा माल, श्री रामेश्वरम धाम, छिंदवाड़ा, नर्मदे। आगामी रामनवमी पर्व को शांति एवं सद्भावना पूर्वक मनाए जाने की दृष्टि से विचार विमर्श के लिए कलेक्टर हरेंद्र नारायण की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति के सदस्यों से आगामी पर्वों के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई और सुझाव लेते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में समिति के सभी अशासकीय सदस्य, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे, अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, एएसपी आकाश खरे, जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार, अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित समिति के सभी शासकीय सदस्य उपस्थित थे। सैंपलिंग वगैरह देखते रहना है सर। अभी क्या हो रहा है, वो 1 रुपए में पेप्सी आती है। 1 रुपए में? हाँ, 1 रुपए में आती है। पेप्सी तो पीते होंगे ना? सैकलिन की बनती है वो। चीनी का कुछ घोल बनाते हैं। वो ये है, उसकी जांच की जरूरत है। हर किराना दुकान में मिलती है और 1 रुपए की दे दी, जो बच्चे घर से पैसे दिए और चले अपना। ये सैंपलिंग वगैरह कराते हो उसकी? हाँ सर, अलग अलग कंपनी के लिए सारे। रामनवमी की बात तो करें, ये जो संबंधित है जी ये स्वागत सत्कार होता है, रास्ते भर सर जो चल समारोह निकलता है तो पवित्र साहब पीछे गाड़ियां चलाए अपन सफाई वाली, तो स्वागत सत्कार होता है तो पाउच और हाँ साथ ही सफाई होती रहेगी तो अच्छा रहेगा, है ना। 12-13 किलोमीटर का अभी पिछले वर्ष समिति ने निर्णय लेकर इसको एक छोटे मार्ग पे वो किया। यातायात की व्यवस्था नहीं हो पाती, जुलूस चलता है, बीच में ट्रक, गाड़ी, मोटरसाइकिल सब आती है जाती है, बड़ी दुविधा रहती है। नोट कर लीजिए पैदल यात्रा। वो पर्चा आपको दे देना, वो लिखा हुआ। हाँ पर्चा ले लीजिए, ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें चेंज कर लीजिएगा। और ये मोटरसाइकिल रैली वाला काट लीजिए। इसका जो मार्ग है सर, दादा धुनी वाले मंदिर से प्रारंभ होकर फवारा चौक, अनगढ़ हनुमान मंदिर होते हुए जो सीधा कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेगी दशहरा मैदान में, और वहाँ इसका समापन उत्सव जो भी होता है वो वहाँ पे 1-1.5 घंटे का वो होगा। का पाठ होगा वहाँ पे और शाम 4 बजे निकलेगी वहाँ से। इसके बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र के बारे में, इसमें सर डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा सर, क्योंकि शांति समिति सभी सदस्यों के आधार पर जिले में पूर्णतः जो डीजे प्रतिबंधित रहेगा और ये लाउड स्पीकर का उपयोग अत्यंत धीमी गति से। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं बोला, लोहे के पाइप में झंडा न लगाया जाए क्योंकि वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ के निर्देश अनुसार शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं चौरी पर्यवेक्षक पद पर नवनियुक्ति की गई है, जिसके अनुसार शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र सोनू मागो मनोनीत किए गए हैं। वहीं पप्पू यादव को चौरी पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सोनू मागो के शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोनीत होने पर उनके समर्थकों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनका हार फूलमाला पहनाकर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया और आतिशबाजी कर खुशियां व्यक्त की गई।
खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर नागपुर रोड एवं परासिया रोड छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स नागपुर रोड छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित षष्ठी माता मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व पर 801 मनोकामना कलशों की स्थापना की गई है। वहीं प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना व दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। यहां के पुजारी ने बताया कि वह मंदिर हजारों साल पुराना है। वे यहां पर पिछले 32 साल से माता जी की पूजा अर्चना व सेवा कर रहे हैं। यहां पर मैली माता के मंदिर का विशेष स्थान माना जाता है, जो कि बच्चों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। पहले यहाँ पर मात्र एक कलश की स्थापना होती थी, पर अब यहाँ पर 801 मनोकामना कलशों की ज्योत जगमगा रही है। वहीं मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने बताया कि प्रतिवर्ष वे पंचमी पर सुहागले पूजन का आयोजन करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। बोले षष्ठी माता की जय। सभी भक्तों को नवरात्रा और 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और माता के दरबार में मुझे सेवा देते हुए 32 वर्ष हो गए, जिसमें माता के दरबार में 801 मनोकामना भक्तों द्वारा रखा गया है। और प्रतिदिन सुबह शाम 8 बजे आरती होती है और फलाहारी भंडारा वितरण किया जाता है शाम को। और अष्टमी का हवन 26 तारीख को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में माताएं इकट्ठा होकर हवन का पूर्ण लाभ अर्जित करें। और 27 तारीख को दोपहर 3 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी। इंदिरा तिराहा के फवारा चौक होके षष्ठी माता के दरबार में प्रांगण में विसर्जन किया जाएगा। जय माता दी। इस मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर की खासियत यह है कि जो भी माताओं को संतान नहीं होती या बच्चों को सूखा रोग हो जाता है, यहाँ माता के दरबार में आते हुए मनोकामना पूरी होती है। और सब बच्चों को जब ठीक हो जाते हैं तो मनोकामना पे वजन भर के सिरनी चढ़ाई जाती है, गुड़ का 1-1 कुंटल चढ़ाते हैं। और जिनको संतान नहीं होती तो माता के दरबार में मोली भर की मनोकामना कर उनको संतान प्राप्ति होती है। विशेष तौर से जो गाड़ियां नहीं खरीदते हैं शहर में जो भी आसपास, तो माता के दरबार में ही पूजा करने के लिए विशेष तौर पर आते हैं यहाँ पे। मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, षष्ठी माता मंदिर। यहाँ कलश मनोकामनाएं पूरी होती है, यहाँ मानताएं पूरी होती है, जो अपन मांगते इच्छा दिल से। और बच्चों को जो बीमारी होली में मेली माता में वो भी अच्छी सब ठीक होता है। माता से जो प्रार्थना करो अपने पूरी होती है। कितने वर्षों से हम आ रहे हैं? हम लोग बचपन से आ रहे हैं, छोटे से 7-8 वर्ष से। क्या नाम है आपका? दिव्या द्विवेदी। नमस्कार। ये जो मंदिर है षष्ठी माता मंदिर, इसकी महिमा बहुत अपरंपार है। हर पंचमी को मैं यहाँ सुहागली पूजन करती हूँ और ये एक शक्ति पीठ है जहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। जय माता दी।
चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर श्री बड़ी माता मंदिर में पंचमी तिथि के विशेष दिन मां भगवती का दिव्य एवं आकर्षक नारंगम श्रृंगार किया गया। मंदिर ट्रस्ट द्वारा समस्त भक्तों के सुख समृद्धि एवं कल्याण की कामना से सेवादारों ने स्वयंभू श्री बड़ी माता जी के गर्भगृह में संतरा, आभूषण एवं विशेष वस्त्रों से मां का अलौकिक श्रृंगार किया। इस अद्भुत श्रृंगार ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर के नवरात्र पूजन मुख्य पुजारी राजा तिवारी ने बताया कि नवरात्रि में नारंगी फल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इससे मां भगवती प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। प्रातःकाल से ही इस विशेष श्रृंगार के दर्शन हेतु भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं सायंकाल पंचमी विशेष भजन संध्या के साथ रात्रि 8 बजे महाआरती संपन्न हुई। आरती के पश्चात विशाल फरारी भंडारे का प्रसाद भी वितरित किया गया। रविवार को जय भीम सेना सामाजिक संगठन की बैठक शहर के एक रेस्टोरेंट में आयोजित की गई, जिसमें महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर्व मनाने हेतु संगठन के सभी लोगों ने विचार विमर्श कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए। संगठन अध्यक्ष शिवम पहाड़े ने बताया कि बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, पर संगठन द्वारा जयंती कार्यक्रम का आयोजन 18 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें प्रातः 11 बजे विशाल रैली निकाली जाएगी। वहीं समाज के जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से शिवम पहाड़े, राजकुमार खड़से, शैलेंद्र मस्कोले, सीताराम सरेयाम, कुंदन प्रसाद मंडरा, राजा गुनहेरे, संजय बाटेकर, बलराम बाटेकर, पप्पू मंडरा, दिलीप पहाड़े सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हम सभी लोगों ने जहां पर एक निर्णय लिया कि आने वाले समय में 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती उत्सव है, जिस जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों ने एक निर्णय लिया कि जय भीम सेना संगठन 18 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती अंबेडकर तिराहा पर छिंदवाड़ा में मनाया जाएगा, जिसमें हज़ारों की संख्या में बाइक रैली के माध्यम से हमारे SC ST OBC समाज के जो जनप्रतिनिधि है ज़िले में, जिनको बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि जिनका सम्मान नहीं होता, उनका सम्मान किया जाएगा। हमारे वर्गों के जो ऐसे बच्चे जिन्होंने गरीब परिवार के बच्चे और जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में टॉपर किया हुआ है या अच्छे अंक से आए हैं, उन लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। और ज़िले में ऐसे सामाजिक संगठन के लोग जो ज़िले में बाबा साहब अम्बेडकर जी के मिशन को चलाने के लिए, गरीब पीड़ित की आवाज़ उठाने के लिए जो लोग गाँव-गाँव में काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को, संगठन के लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो हम सभी सामाजिक लोगों से, ज़िले के सभी बंधुओं से, SC ST OBC के लोगों से निवेदन करते हैं कि इस विशाल बाइक रैली में 18 अप्रैल सुबह 11 बजे अंबेडकर तिराहा पर अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे और एकता का परिचय दें। शिवम पाड़े, जय भीम सेना अध्यक्ष, छिंदवाड़ा। चैत्र नवरात्र पर्व की पंचमी तिथि पर आज शनिचरा बाजार स्थित श्री आदि शक्ति काली माता मंदिर में महिलाओं द्वारा सुहागले पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्तियों ने उपस्थित होकर पूजन अर्चन किया। और तुम्हारा मुर्दा जी उठा, यह औसान देवी की माया है। उन लोगों ने भी सुहागनों को नेवता देकर बुलाया और औसान देवी की विधि पूर्वक पूजा की। जिन लोगों का दूल्हा बेहोश हो गया था, वे भी लौटकर उसी जगह आए और उन्होंने लड़की से पूछा कि तुमने हमारे दूल्हा को क्या कर दिया जो अपने आप बेहोश हो गया। लड़की ने कहा कि मैं क्या जानूं, औसान देवी जाने। उनकी पूजा के लिए चने भुनाकर लाने वालों का मुर्दा जी उठा और तुमने इनकार कर दिया तो
है, आज हमारे काली माता मंदिर में सुहागले का पूजन किया गया। आज लक्ष्मी जयंती भी है, तो बड़ी सारी महिलाओं ने बड़े हर्षोल्लास से बढ़ चढ़कर भाग लिया और हमने बहुत ही आनंद पूर्वक इस सुहागले का पूजन किया। माता रानी का आशीर्वाद पाया, प्रसाद पाया। किरण दीदी और उनके सारे जितने भी मंडल के लोग हैं, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इतना सुचारू रूप से, इतना व्यवस्थित, इतना अच्छा कार्यक्रम किया। धन्यवाद। विश्व जल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा द्वारा रविवार को शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में जल शक्ति से नौ भक्ति अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं वक्ता समाजसेवी राजेश सूर्यवंशी एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक अखिलेश जैन ने जल कलश का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिला समन्वयक अखिलेश जैन ने विश्व जल दिवस पर अपने उद्बोधन में कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण और जल स्रोतों के पुनरुद्धार को बढ़ावा देना है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा 19 मार्च 2026 से 30 जून 2026 तक चलाया जा रहा है। इस अवसर पर समाज सेवी श्यामल राव, परामर्शदाता श्रीमती लता नागले, कार्यक्रम में BSW MSW के स्टूडेंट में अमित बरखानिया, योगेश हिवसे, सुनीता बोबड़े, दिलीप मकोड़े, श्रीमती कामनी कहार ने भी लोगों को जल संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया। पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि जल का समुचित उपयोग करूँगा। पानी की हर कैच द रेन अभियान, जल गंगा संवर्धन अभियान को बढ़ावा देने में अपना पूरा सहयोग दूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए ही उसका उपयोग करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों, आसपास पड़ोस, ग्राम, वार्ड के लोगों को भी जल संरक्षण हेतु प्रेरित करूंगा। जल है तो भारत माता की जय। वंदे वंदे। मालनवाड़ा छिंदवाड़ा में आयोजित हो रही श्रीमद देवी भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर श्रीधाम अयोध्या जी से पधारे अंतर्राष्ट्रीय संत श्री अनूप महाराज ने बताया कि देवी भागवत की यह कथा माता रानी के भक्तों में असीम प्रेम और सभी मनोकामना को पूर्ण करने की कथा है। संसार में जिसका कोई नहीं होता, उसके लिए जगत जननी माँ जगदम्बा होती है। देवी भागवत के अंतर्गत व्यास जी द्वारा सुनाए गए श्री राम जी के चरित्र का गुणगान करते हुए श्री अनूप जी महाराज ने श्री राम जन्मोत्सव अन्य प्रसंगों का वर्णन किया। माता खेड़ापति धाम में आयोजित हो रही इस 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत महापुराण के आयोजन से लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। कहा, अरे चक्रवर्ती महाराज की जुबान है, तुमको इस पर भी भरोसा नहीं है? कहा, हम कैसे मान लें? कहा, जिसकी कहो उसकी कसम खा लें। कहे, किसकी कसम खाएंगे महाराज? कहा, तुमको अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं। कई तुम्हारी कसम खा करके कहते हैं कि जो मांगोगी दे देंगे, दूसरा भी मांग लो। कई ने कहा, हमारी कसम क्यों खा रहे हैं? कहा, तुमको प्राणों से प्रिय, कहा हमसे भी ज्यादा दे देंगे। कहा, ठीक है, राम की सौगंध दे देंगे। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। 13 वर्ष के लिए राम वनवासी हो जाए। महाराज सुने, महाराज को तो लगा कि शुभ अवसर पर रहे। कहा, कैकेयी एक बार मुस्कुरा करके कह दो कि तुम मुझसे मजाक कर रही थी। शुभ अवसर पर रानियां राजा से मजाक करती हैं, हंसी करती हैं। एक बार कह दो कि तुम मुझसे हंसी कर रही थी। कैकेयी ने कहा, आपको क्या लगता था कि मैं आपसे चने चमेने मांगती, साड़ियां मांगती, घर द्वार मांगती? देना हो तो दीजिए, नहीं तो महाराज कल कैकेयी प्राण त्याग करेगी, उसकी हत्या के जिम्मेदार आप होंगे।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कृषि उपज मंडी में फैली अव्यवस्थाओं के बीच मक्के की बम्पर आवक से व्यापारी और किसान परेशान, प्रशासन से मंडी की व्यवस्थाएं सुधारने की रखी मांग। चंदनगांव निवासी सुरेंद्र मानकर की सड़क हादसे में हुई मृत्यु के बाद परिवार ने पेश किया मानवता का उत्कृष्ट उदाहरण, अवयव दान से मिला 5 लोगों को नया जीवन। महावीर जन्म कल्याणक पर जैन समाज के युवाओं ने प्लेटिना के सहयोग से किया 2 दिवसीय निःशुल्क हृदय रोग एवं स्तन रोग जांच शिविर का आयोजन, 525 जरूरतमंदों को मिला लाभ। और सहस्त्र चंडी महायज्ञ में हजारों मंत्रों के साथ 1008 कुंडों में छोड़ी जा रही 10 लाख से अधिक आहुतियां, भगवान शिव और माता दुर्गा का हुआ अभिषेक। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।